तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक दूरस्थ घाटी में एक छोटा सा गांव था जो अपने समृद्ध इतिहास और शांतिपूर्ण जीवन के लिए छोटी ये जाना जाता था। गांव के पास एक पहाड़ी पर एक प्राचीन शिव मंदिर था जो कभी बहुत प्रसिद्ध था, पर समय के साथ वह मंदिर उपेक्षित हो गया था। उसका रास्ता झाड़ियों से ढक गया था, मूर्तियां टूट रही थीं और दीवारों पर काई जम गई थी। गांव के लोग अब मुख्य रूप से अपने नए भव्य मंदिर में पूजा करते थे और पुराने मंदिर को भूल चुके थे। उन्हें लगता था कि जो पुराना है वह कम महत्वपूर्ण है। गांव में एक युवा इतिहासकार था जिसका नाम था आरव। आरव को पुरानी चीजों और इतिहास से गहरा लगाव था। उसने सुना था कि उस पुराने मंदिर में कोई अदृश्य शक्ति है, पर उसे कोई प्रमाण नहीं मिला था। वह शिव का भक्त था, पर उसे दुख होता था कि का पवित्र स्थान को इस तरह भुला दिया गया है। हर श्रावण मास में जब पूरा गांव नए मंदिर में जश्न मनाता, आरव अकेले उस पुराने मंदिर के पास जाता, उसकी दीवारों को छूता और उसकी खोई हुई महिमा को महसूस करने की कोशिश करता। एक श्रावण मास में राजा ने घोषणा की कि राज्य भर के सभी प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। गांव के मुखिया ने सोचा कि उन्हें नए मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए ताकि राजा प्रभावित हो। आरव ने ये सुना और वह चिंतित हो गया। उसे लगा कि यदि पुराने मंदिर को नहीं बचाया गया तो उसका इतिहास और उसकी कहानी हमेशा के लिए खो जाएगी। आरव मुखिया के पास गया और उसने पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव रखा। मुखिया ने आरव की बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा, बेटा, उस पुराने मंदिर में क्या रखा है? वह तो खंडहर है। शिव तो नए और चमकते मंदिरों में वास करते हैं। आरव हताश नहीं हुआ। उसने सोचा कि उसे लोगों को ये दिखाना होगा कि सच्ची भक्ति और इतिहास का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। उसे ये भी विश्वास था कि उस पुराने मंदिर में कोई विशेष बात है। श्रावण का महीना चल रहा था। आरव ने अकेले ही उस पुराने मंदिर को साफ करना शुरू किया। वो हर दिन झाड़ियों को हटाता, पत्थरों को साफ करता और दीवारों से काई खुरचता। उसका मानना था कि यह उसकी शिव पूजा है, विरासत का सम्मान करना। गांव के कुछ युवा जो आरव की लगन से प्रभावित थे, वे भी उसके साथ जुड़ गए। उनमें से कुछ ने मंदिर की प्राचीन मूर्तियों की मरम्मत करना सीखा। उन्होंने बिना किसी धन या बाहरी सहायता के केवल अपनी मेहनत और लगन से काम करना शुरू किया। आरव लोगों को मंदिर के इतिहास के बारे में बताता। वो उन्हें प्राचीन कहानियां सुनाता कि कैसे इस मंदिर में कभी ऋषि मुनि तपस्या करते थे और कैसे ये गांव का मूल केंद्र था। वह समझाता कि शिव केवल वर्तमान में नहीं, बल्कि हमारे इतिहास और हमारी जड़ों में भी वास करते हैं। धीरे धीरे आरव और उसके साथियों की मेहनत रंग लाई। मंदिर की दीवारों से काई हटी और उसकी प्राचीन सुंदरता सामने आने लगी। टूटी हुई मूर्तियां फिर से जुड़ गईं और रास्ता साफ हो गया। जब श्रावण के अंतिम सोमवार को आरव और उसके साथियों ने उस मंदिर में पहली बार सामूहिक अभिषेक किया, तो एक अद्भुत सुगंध और शांतिपूर्ण वातावरण में फैल गई। उसी समय राजा के एक पुरातत्ववेता जो राज्य के प्राचीन स्थलों का सर्वेक्षण कर रहे थे, उस गांव से गुजरे। उन्होंने दूर से उस चमकते हुए पुराने मंदिर को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। वे मंदिर के पास पहुंचे और आरव से मिले। जब उन्होंने मंदिर की मरम्मत और उसकी खोई हुई सुंदरता को देखा, तब वे अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें वहां कुछ अत्यंत प्राचीन शिलालेख भी मिले, जिनसे पता चला कि यह मंदिर वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण था और उसमें कुछ दुर्लभ शक्तियां थीं, जैसा कि आरव ने हमेशा माना था। पुरातत्ववेता ने तुरंत राजा को सूचित किया। राजा हिमवंत, जो अब न्यायप्रिय और संवेदनशील बन गए थे, ने ये सुना और स्वयं उस पुराने मंदिर का दौरा किया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विरासत को अनदेखा किया था। उन्होंने आरव और उसके साथियों की सराहना की और घोषणा की कि पुराने मंदिर का पूर्ण जीर्णोद्धार सरकारी खर्च पर किया जाएगा।
इस घटना ने गांव और पूरे राज्य को इतिहास के महत्व और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। शिव केवल नए और भव्य भवनों में नहीं, बल्कि हमारे अतीत की धरोहरों और उन कहानियों में भी वास करते हैं जो हमें हमारी पहचान देती हैं। श्रावण का महीना उस गांव में न केवल शिव के अभिषेक का, बल्कि विरासत के पुनरुद्धार, इतिहास के सम्मान और अपनी जड़ों से जुड़ने का भी प्रतीक बन गया। आरव, एक युवा इतिहासकार, ने अपनी लगन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल वर्तमान में नहीं, बल्कि अतीत को सहेजने और भविष्य को संवारने में भी है। आरव की लगन और पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार ने पूरे गांव को अपनी विरासत के महत्व से जोड़ दिया था। राजा के समर्थन से मंदिर अब केवल एक खंडहर नहीं, बल्कि इतिहास और अटूट श्रद्धा का एक जीवंत प्रतीक बन चुका था। श्रावण का महीना अब सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और सामूहिक गौरव का भी उत्सव बन गया था। परंतु इस गौरव के बीच एक नई चुनौती पनप रही थी, पुरातन और आधुनिक कला का संघर्ष। गांव में अब दो तरह के कलाकार थे, एक वे जो प्राचीन पारंपरिक शैली में मूर्तियों और कलाकृतियों का निर्माण करते थे, जैसे कि यशपाल मूर्तिकार, और दूसरे वे युवा कलाकार जो आधुनिक शैलियों और तकनीकों को अपनाना चाहते थे। दोनों समूहों के बीच अक्सर बहस होती रहती थी कि कौन सी कला श्रेष्ठ है और शिव को कौन सी अधिक प्रिय है। उन्हें लगता था कि केवल उनकी शैली ही शिव को पसंद है। एक श्रावण मास में राजा ने घोषणा की कि नए जीर्णोद्धारित पुराने मंदिर के लिए एक विशेष शिव प्रतिमा बनवाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार मूर्तिकार का चयन न एक प्रतियोगिता के माध्यम से होगा, ताकि सभी कलाकारों को मौका मिले। पारंपरिक और आधुनिक दोनों शैली के कलाकार इस प्रतियोगिता में भाग लेने को उत्सुक थे। दोनों गुटों में तनाव बढ़ गया। आरव को ये सुनकर चिंता हुई। उसे लगा कि कला के नाम पर यह प्रतिद्वंद्विता शिव की सच्ची भावना को धूमिल कर रही है। उसने सोचा कि शिव को कला की शैली से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कला के पीछे की भावना से पड़ता है। श्रावण का महीना चल रहा था, प्रतियोगिता के लिए अंतिम दिन था और कलाकार अपनी अपनी कृतियों को अंतिम रूप दे रहे थे। पारंपरिक मूर्तिकार अपनी बारीकियों और प्राचीन नियमों का पालन कर रहे थे, जबकि आधुनिक कलाकार अपनी अमूर्त अभिव्यक्तियों और नए रूपों पर केंद्रित थे। आरव ने दोनों समूहों को देखा। उसने सोचा कि उन्हें ये समझाना होगा कि शिव केवल एक शैली में नहीं, बल्कि हर उस कला में वास करते हैं जो हृदय से उत्पन्न होती है। उसी समय नगर में साध्वी शांति देवी आईं। उन्होंने आरव की चिंता को समझा। साध्वी ने आरव से कहा, पुत्र, शिव द्वंद्व में नहीं, सामंजस्य में वास करते हैं। कला की शैलियाँ भिन्न हो सकती हैं, पर उनका मूल स्रोत एक ही है, रचनात्मकता और भक्ति। इस श्रावण में तुम्हें उन्हें ये सिखाना होगा कि सच्चा समर्पण शैली में नहीं, बल्कि समर्पण की भावना में है। साध्वी ने आरव को एक अनोखा सुझाव दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें दोनों समूहों के पास जाना होगा। उन्हें ये समझाना होगा कि वे अपनी कलाकृतियों को अधूरा छोड़ दें। उन्हें ये भी कहना होगा कि वे अपनी कृतियों में एक खाली स्थान छोड़ दें, जहां दूसरा कलाकार अपनी शैली में कुछ जोड़ सके। आरव पहले तो झिझका। उसे लगा कि कोई भी कलाकार अपनी कृति में दूसरे को कुछ जोड़ने नहीं देगा, पर साध्वी के विश्वास और शिव पर अपनी श्रद्धा के कारण वह मान गया। उसने दोनों समूहों के पास जाकर साध्वी का संदेश सुनाया। शुरुआत में तो कलाकारों ने मना कर दिया, पर आरव के विनम्र आग्रह और साध्वी के प्रभाव के कारण वह मान गए। उन्होंने अपनी कृतियों में एक ऐसा स्थान छोड़ा जहां दूसरी शैली का काम किया जा सके। प्रतियोगिता के दिन सभी कलाकृतियों का अनावरण किया गया। राजा और न्यायाधीश हैरान थे। हर कलाकृति अधूरी थी, पर उसमें एक खाली स्थान था। पारंपरिक मूर्तिकारों की कलाकृतियों में आधुनिक कलाकारों ने अपनी अमूर्तता जोड़ी थी, और आधुनिक कलाकारों की कृतियों में पारंपरिक मूर्तिकारों ने बारीकियां और सूक्ष्मताएं जोड़ी थीं। परिणाम स्वरूप हर कलाकृति दो शैलियों का एक अद्वितीय और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण थी। सबसे प्रभावशाली एक शिव प्रतिमा थी, जो पारंपरिक रूप से यशपाल ने बनाई थी, और उसमें विनय ने अपनी आधुनिक अमूर्त शैली से शिव के तीसरे नेत्र को एक नया आयाम दिया था। ये प्रतिमा पहले से कहीं अधिक अर्थपूर्ण और सुंदर लग रही थी।
राजा हिमवंत ने अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, ये प्रतियोगिता किसी एक शैली की विजय नहीं, बल्कि कला की एकता और सामंजस्य की विजय है। हमें ये सिखाया गया है कि शिव को कला की शैली से नहीं, बल्कि कला के पीछे छिपे रचनात्मकता, सहयोग और एकता के भाव से प्रसन्नता मिलती है। साध्वी शांति देवी ने कहा, पुत्रों, श्रावण का महीना हमें यह नहीं सिखाता कि हम कौन श्रेष्ठ हैं, बल्कि यह सिखाता है कि हम सब मिलकर कितने सुंदर हो सकते हैं। शिवहर उस कला में वास करते हैं जो विभाजन नहीं, बल्कि एकीकरण करती है। उस दिन के बाद से पारंपरिक और आधुनिक कला के बीच का संघर्ष समाप्त हो गया। कलाकारों ने एक दूसरे से सीखना शुरू कर दिया और अपनी कला में विभिन्न शैलियों का समन्वय करने लगे। श्रावण का महीना उस राज्य में न केवल शिव के अभिषेक का, बल्कि कलात्मक एकता, सहयोग और सामंजस्य का भी प्रतीक बन गया। आरव, एक युवा इतिहासकार, ने अपनी समझ से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल अतीत को सहेजने में नहीं, बल्कि वर्तमान में एकता बनाने और भविष्य में सामंजस्य स्थापित करने में भी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।